हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स को और ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है इसको समझेंगे। पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो पहले पुराने वीडियोस देखिए। मैंने उसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और काफ़ी इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया था। तो पुराने वीडियोस देख लीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए लेट्स बिगिन। तो आज हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, दिखते कैसे हैं, पहले तो देख लेते हैं। ये प्लेटलेट्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाइट जो हैं ये प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। और अगर साइज़ की बात करें तो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल के कंपैरिजन में प्लेटलेट्स छोटे हैं। ठीक है, साइज़ वाइज सबसे छोटे सेल्स यही हैं ब्लड में जो सेल्स हैं। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, 3 सेल होते हैं। सबसे छोटा जो सेल है इन दोनों के मुकाबले वो प्लेटलेट ही है। अब सवाल ये उठता है कि ये काम क्या करते हैं। तो बहुत सिंपल है, इनका काम है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान को चोट लग जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए चोट लग जाती है और उसकी जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, कहीं से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, चोट लग गई तो ये ब्लड वेसल उसकी रप्चर हो गई। ठीक है, तो यहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे यहाँ से ब्लड निकलेगा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ब्लड वेसल है। तो किसी इंसान को अगर चोट लग जाती है तो ये ब्लड वेसल यहाँ से रप्चर हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से ब्लड निकलता है। लेकिन ये ब्लड ऐसा नहीं कि निकलता रहेगा, एक टाइम के बाद ठीक है यहाँ पे आप देखेंगे क्लॉट बन जाएगा। कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है। ठीक है, ताकि ये जो ब्लड है अब ये बाहर ना जाए और ये इंसान सेफ रहे। ठीक है, तो ये जो क्लॉट बनता है जो कि ब्लड को बाहर अब बहने से रोकेगा। ठीक है, तो ये क्लॉट बनता किसकी हेल्प से है? ये क्लॉट बनता है प्लेटलेट्स की हेल्प से। तो जो ब्लड में क्लॉटिंग का काम है वो प्लेटलेट्स का है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब कैसे है ये देखो, आप ये देख सकते हो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्लड का क्लॉट है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल है, ये पूरी ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल, मान लीजिए किसी इंसान को मैंने बोला चोट लग जाती है तो ब्लड बाहर निकलता है, तो यहाँ पे क्लॉट बन जाता है ताकि ये जो ब्लड है ये बाहर ना निकले और वो बंदा सेफ रहे। ठीक है, तो क्लॉट बनाने में काम है वो है प्लेटलेट्स का। चलिए अब ये देखते हैं प्लेटलेट्स बनती कैसे है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो बुक है NCERT उसमें एक टर्म है कि जो प्लेटलेट्स बनते हैं वो बनते हैं मेगा कार्योसाइट से। ठीक है, अब जनरली मैंने आपको, अगर आपने पुराने वीडियोस मैंने देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, बनते स्टेम सेल से ही हैं। आपका RBC है, आपका WBC है और आपका तीसरा प्लेटलेट है। ये आपके ब्लड में 3 सेल हैं। ठीक है, तो ये जो RBC हैं, WBC है, प्लेटलेट है, बनते ये स्टेम सेल में से ही हैं। बनते कहाँ पे हैं? बोन मैरो में बनते हैं। पुराने वीडियोस में मैंने बताया, अगर आपको ये शायद कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो पुराने वीडियोस आप देख लीजिए। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पुराने वीडियोस देखिए। तो जो स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, इन्हीं से ये RBC WBC प्लेटलेट्स बनते हैं। तो ये क्या है? ये एक स्टेम सेल है। ठीक है, तो स्टेम सेल से पहले बना मेगा कार्योब्लास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बना आपका ये मेगा कार्योसाइट। ठीक है, तो मेगा कार्योसाइट कैसे होता है? जैसे मान लीजिए सेल को आप ऐसे ले लीजिए, ये एक सेल है। ठीक है, तो उसके ऐसे साइड में ना ऐसे निकले होते हैं, ये आप ऐसे करके एक्सटेंशन है इसका। ठीक है, तो ऐसे एक्सटेंशन से निकले हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे बना रहे हैं, ये हमारा मेगा कार्योसाइट है। ठीक है, इसको मेगा कार्योसाइट। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ज़रूरत पड़ती है ना प्लेटलेट्स की, जब ब्लड को क्लॉट होना होता है, तो ये जो इसके एक्सटेंशन है, ये जो एक्सटेंशन है मेगा कार्योसाइट के एक्सटेंशन है, ये टूट जाते हैं। ये टूट जाते हैं मतलब ये यहाँ से टूट जाएंगे। जैसे कि आप इसको ले लीजिए, ये यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, तो ये टूट जाएंगे और ये एक्सटेंशन फिर ये बाहर आ जाएगा ऐसे टूट के, इससे अलग हो जाएगा। मान लीजिए एक्सटेंशन टूट गया, वो अलग हो गया, तो ये जब टूट के एक्सटेंशन अलग हो जाएगा मेगा कार्योसाइट से, तो यही प्लेटलेट बनेगा। ठीक है, यही प्लेटलेट बनता है। तो आपने यहाँ देखेंगे ये जो मेगा कार्योसाइट है इसके एक्सटेंशन है, तो जब ज़रूरत पड़ती है प्लेटलेट की तो ये एक्सटेंशन ही टूट के ये प्लेटलेट बना रहे हैं।
ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया रहेगा कि प्लेटलेट्स जो बनते हैं मेगा कार्योसाइट से बनते कैसे हैं, ये भी समझ में आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा प्लेटलेट ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुपिंग किस तरह से होती है। ब्लड ग्रुपिंग अगर आपके बुक के हिसाब से चलेंगे तो 2 तरह की है, एक है ABO जो आज हम पढ़ेंगे, और एक होती है RH ग्रुपिंग। ठीक है, ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज की वीडियो में हम खाली ABO ग्रुपिंग देखेंगे, ABO ग्रुपिंग। अब ABO ग्रुपिंग पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने हल्का सा डिस्कशन पुरानी वीडियो में भी किया था जब मैंने वाइट ब्लड सेल के बारे में बताया था, पर आज मैं दोबारा रिपीट करूँगा। एक कॉन्सेप्ट है एंटीजन का, इसको समझ लीजिए पहले। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, हमारी बॉडी में सेल्स हैं। ठीक है, हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। अब हमारी बॉडी में भी सेल हैं और जर्म्स भी आते हैं बाहर से। ठीक है, बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, और ये मान लीजिए हमारी बॉडी का सेल है। ठीक है, तो ये जर्म्स क्या हैं? जर्म्स तो फॉरेन सेल हैं। ठीक है, जर्म्स तो फॉरेन सेल हैं। अब मान लीजिए ये जो जर्म्स हैं हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी को कैसे मालूम पड़ता है कि ये फॉरेन सेल है जो बाहर से आ रहा है, इस पर अटैक करना है? कैसे मालूम पड़ता है? इसके लिए ना एक प्रोसेस होता है, इसी से आपको एंटीजन समझ में आएगा। ये हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं ना, ठीक है, तो काफ़ी सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऐसे एंटीजन प्रेजेंट होता है। जिस तरह से समझ लीजिए ये ऐसे एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन समझ लीजिए टैग है। ठीक है, सेल के ऊपर एक टैग लगा होता है, तो बॉडी इस टैग से पहचान जाती है। ठीक है, एंटीजन एक टैग है, हमारी बॉडी इस टैग से पहचान जाती है। मान लीजिए यहाँ पे एक टैग लगा है, ऐसे इस पर भी टैग लगा हुआ, आप इसको लगा लीजिए, ये रहा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी टैग लगा है। ठीक है, तो बॉडी को ये पता होता है, जैसे ये टैग इस पे लगा है, ये वाला टैग इस पे लगा है। ठीक है, तो बॉडी को इन टैग से मालूम है कि ये वाला टैग हमारा खुद का सेल है, ये बॉडी का ही सेल है। ठीक है, तो बॉडी इस पर अटैक नहीं करेगी, लेकिन बॉडी को पता है कि ये टैग डिफरेंट है, ये टैग डिफरेंट होते हैं। मान लीजिए ये टैग है, मान लीजिए 1। ठीक है, और मान लीजिए ये टैग है, इसको हम दे देते हैं 1 2। ठीक है, ये अलग है टैग। तो अब दोनों टैग अलग हैं, तो बॉडी को पता होता है कि उसका अपना खुद का टैग कौन सा है। उसकी बॉडी पे सेल पे जो टैग है बॉडी इसको पहचानती है। पर जैसे ही ये वाला टैग आ गया, ये बाहर से आया है, ठीक है ना, जर्म है, फॉरेन सेल है, तो बॉडी इस टैग को नहीं पहचान पा रही। तो क्योंकि बॉडी इस टैग को पहचान नहीं पा रही, तो बॉडी क्या करेगी, इस पर अटैक करेगी। ठीक है, तो ये जो टैग है इसी को एंटीजन बोलते हैं। ये जो टैग है ना, इसको एंटीजन बोलते हैं। बॉडी अटैक कैसे करती है? बॉडी बनाती है अपना एक, अरे यार सॉरी, कोई बात नहीं, मिट गया है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, क्या हो गया? हाँ, तो बॉडी क्या कर रही है, जैसे कि ये हमने ले लिया, ठीक है, ये मान लीजिए टैग है, यही था, ये टैग है, और मान लीजिए ये कोई जर्म है। ठीक है, अब ये इस पर टैग लगा है, ये एंटीजन है। ठीक है, जो कि एक टैग है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अब मान लीजिए जर्म आ गया, ये फॉरेन सेल है, बॉडी ने पहचान लिया इसके टैग से कि हमारा खुद का सेल नहीं है। बॉडी अपने खुद के सेल को पहचानती है। तो जैसे ही बॉडी ने देखा कि ये कोई फॉरेन सेल है, बॉडी इस पर अटैक करेगी। अब अटैक करेगी कैसे? बॉडी बनाती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमारे, ठीक है, एक तरीके से प्रोटीन होते हैं, ये होते प्रोटीन है, और ये WBC आपका बनाता है। वाइट ब्लड सेल में B सेल्स होते हैं, वो बनाते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स में T सेल और B सेल होते हैं, तो जो B सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी एक तरीके का प्रोटीन है जो आपके बॉडी में B सेल से बनता है, जो एक तरह का लिम्फोसाइट है, यानी कि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वही एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो अब बॉडी ने आपकी एंटीबॉडी बना लिया, आपके बॉडी ने, ठीक है, योर बॉडी, ठीक है, उसके आपकी बॉडी ने ये बना लिया, ये बना है WBC से, ठीक है, एंटीबॉडी। तो अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक्चुअल में ना ऐसे शेप में होता है, वाई शेप में होता है। जो मैंने एंटीबॉडी बनाया है तो मैंने ऐसे राउंड बना दिया, लेकिन एक्स की शेप एग्जैक्टली थोड़ा ऐसे होती है, ये वाई शेप का होता है। तो ये यहाँ पे आ गया एंटीबॉडी। ठीक है, तो ऐसे, ये ऐसे, तो ये ना इस एंटीजन से अटैच कर जाएगा, ये यहाँ पे इससे अटैच कर जाएगा। ठीक है, अटैच कर जाता है, और फिर ये बाकी इसको जो इम्यून सेल्स होते हैं
उनके सामने ले जाके रखता है और फिर जो बाकी इम्यून सेल है वो उस पर अटैक करके जर्म पे इसको ख़त्म कर देते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से चलता है। तो ये जो बना है ना, ये आपकी एंटीबॉडी है, ठीक है, ये आपका एंटीजन है। तो ये जो बना है इसको बोलते हैं एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एक एंटीबॉडी होती है ना वो एक स्पेसिफिक एंटीजन से ही अटैच होगी। एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन से ही अटैच होगी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए और कोई जर्म आ जाता है, मान लीजिए, अब मान लीजिए यहाँ पे एक जर्म और आ गया, ठीक है, मान लीजिए ये जर्म आ गया, ये जर्म 1 है, ये जर्म 2 है। तो अब ऐसा नहीं है कि यही वाला आके इसके एक सेकेंड एंटीजन बना लेते हैं, ये मान लीजिए इसके एंटीजन है। तो अब ऐसा नहीं है कि यही आके यहाँ पे इस पे अटैच हो जाएगा, नहीं, ये वाला जो एंटीबॉडी है, मान लीजिए इस एंटीबॉडी का हम नाम देते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी 1। तो अब एंटीबॉडी जो 1 है वो यहीं इस एंटीजन से अटैच होगा, इस वाले से एंटीजन से, पर्टिकुलर एंटीजन से। इस एंटीजन का नाम दे देते हैं हम AG1, ठीक है। तो एंटी 1 AG1 से अटैच होगा। मान लीजिए ये AG2 है, ठीक है, तो एंटी 1 आके AG2 से अटैच नहीं होगा। अगर यहाँ पे अटैच कराना है तो यहाँ पे एक दूसरा आएगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा आएगा NT2, ठीक है, तो NT2 AG एंटीजन 2 से अटैच होगा। तो एक स्पेसिफिक एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन से ही अटैच होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉक एंड की सिस्टम। जैसे आप देखते हो ना ताला चाबी वाला हिसाब समझ लीजिए कि ऐसा तो नहीं है एक ही चाबी से सारे ताले खोल देंगे आप। एक पर्टिकुलर जो ताला है पर्टिकुलर चाबी से ही खुलता है, इसीलिए एक पर्टिकुलर एंटीजन पे एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही अटैच होती है और वो अपना कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है। तो ये सामने आप देख सकते हो, ये पिक्चर भी है, ये एंटीजन है, इससे ऐसे एंटीबॉडी आके अटैच कर रही है। तो इस तरह से होता है। अब ये मैंने आपको बताया क्यों, मैंने जो आपको पूरा समझाया, एक स्टोरी सुनाई कि एंटीबॉडी है, एंटीजन है, ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये ABO में बहुत काम आएगा अब इस ब्लड ग्रुपिंग में। अब आप समझ जाएंगे इसको। देखिए होता क्या है, हमारे RBC होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में RBC है, ये आपका RBC है। मैंने बोला था कि हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स पे भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सारे बॉडी के सेल्स पे नहीं होते लेकिन कुछ पे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही RBC है, तो RBC के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है, RBC के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है। और 2 तरह के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B, ठीक है। हमारे रेड ब्लड सेल पे 2 तरह के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। अब कौन सा प्रेजेंट होगा, एंटीजन A प्रेजेंट होगा या एंटीजन B प्रेजेंट होगा, उसके हिसाब से फिर एंटीबॉडीज़ होती हैं और उसके हिसाब से फिर ब्लड ग्रुपिंग होती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ब्लड ग्रुप A है, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ब्लड ग्रुप, किसी को हम बोलते हैं किसी आदमी का ब्लड ग्रुप A है, तो ब्लड ग्रुप A का मतलब है कि उसके RBC पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वो A प्रेजेंट है, उसके किसी आदमी का ब्लड ग्रुप A है तो उसका मतलब ये है कि उसके RBC पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वो A प्रेजेंट है, ठीक है। किसी आदमी का ब्लड ग्रुप अगर हम कहते हैं B है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसके RBC पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वो B प्रेजेंट है, ठीक है। किसी आदमी के अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप हम बोलते हैं AB है, तो AB में एंटीजन A भी होगा और एंटीजन B भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि AB है, जो भी नाम लिखा होता है ना ब्लड ग्रुप के आगे A है तो मतलब एंटीजन A प्रेजेंट है, B है तो उसके RBC पे एंटीजन B प्रेजेंट है, AB का मतलब A भी है और B भी है। और एक ब्लड ग्रुप और भी होता है, हम सबको पता है, ठीक है। 4 ब्लड ग्रुप हैं, A, B, AB और O, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। 4 ब्लड ग्रुप हैं।
ए पे आरबीसी पे एंटीजन ए होगा, बी के आरबीसी पे एंटीजन बी होगा, ए बी के आरबीसी पे एंटीजन ए बी होगा और बी बी होगा। ओ का मतलब समझ लीजिए एक तरीके से ज़ीरो है। इसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, कोई एंटीजन नहीं है, देयर इज़ नो एंटीजन, देयर इज़ नो एंटीजन। ठीक है, तो ये अब आपको ब्लड ग्रुपिंग समझ में आ गई। अब इसके कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि कौन किसको ब्लड अपना डोनेट कर सकता है और कौन किसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अब मैं एक समझा दूंगा, आप अगर एक समझ लेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे कि अभी हम ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम केस लेते हैं ब्लड ग्रुप ए का। ठीक है, तो अब ब्लड ग्रुप ए के आरबीसी बना लेते हैं, ये हमने इसका आरबीसी बना लिया, रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब इसके कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, इसके यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है ए है, तो यानी कि एंटीजन ए प्रेजेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए इसे ब्लड लेना है। ठीक है, अब इसको ब्लड लेना है, तो अब जनरली क्या होता है, जब एंटीजन ए प्रेजेंट होता है तो एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, जो ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो होगी बी, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। जब एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी, क्योंकि अगर एंटीबॉडी भी ए प्रेजेंट है, एंटीजन भी ए प्रेजेंट है, तो ये फिर लॉक एंड की बन जाएगा, ये जाके उससे अटैच कर देगा और इसको फिर मार देगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर एंटीजन ए है तो उस ब्लड में एंटीबॉडी बी होगी, कभी भी एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, अदरवाइज तो फिर ये यहाँ पे जाके मान लीजिए यहाँ पे अगर हम एंटीबॉडी ए कर दें, मान लीजिए ब्लड में एंटीजन भी ए है और एंटीबॉडी भी है, तो क्या होगा फिर, ये तो यहाँ के इस पर अटैच कर जाएगा और फिर ये इसको मार देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए जब एंटीजन ए होता है तो ब्लड में एंटीबॉडी बी होती है, क्योंकि ये फिर से अटैच नहीं करेगा। मैंने बोला था ना, एक एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर एंटीजन पे अटैच करती है, सब पे अटैच नहीं करती। तो एंटीजन ए पे एंटीबॉडी ए अटैक करेगी, तो इसीलिए यहाँ पे एंटीबॉडी ए नहीं होता ब्लड में। तो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी। इसी तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ बना देता हूँ मैं, मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है, अब हम ब्लड ग्रुप बी ले लेते हैं, मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप है, तो इसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा, बी है ब्लड ग्रुप, तो भैया एंटीजन बी इसमें कौन सा होगा, एंटीजन बी होगा। ठीक है, अब एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी तो बी हो नहीं सकती, नहीं तो अटैच करके ऐसे मार देगा ये, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, फिर एंटीबॉडी ए होगी। ठीक है, तो बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन तो वही होता है, सेम जिस नाम का ब्लड ग्रुप होता है उसी नाम का एंटीजन होता है, लेकिन एंटीबॉडी फिर डिफरेंट होगी, सेम नहीं हो सकती, एंटीबॉडी होगी ए। ठीक है, अब अगर आप इसका देखेंगे ऐसे ही ए बी का, ओ का, ये भी आगे देख लेते हैं, आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा चार्ट में ज़्यादा। ये देखिए ऐसे समझ लीजिए, ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन होगा ए, ये मैंने आपको बताया था। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन हो गया बी, ब्लड ग्रुप ए बी है तो दोनों है, एंटीजन ए बी है बी भी है। ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई भी नहीं है, एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन नन है। अब एंटीबॉडी कौन सी होंगी, ए है तो यहाँ तो एंटीजन ए है तो ए तो हो नहीं सकता, एंटीबॉडी में तो फिर बी होगा, बी है तो बी तो हो नहीं सकता, एंटीबॉडी ए होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एंटीजन ए बी है आपका और यहाँ एंटीजन बी भी है, तो यहाँ तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी होगी तो मार देगी एंटीबॉडी। ना तो आप ए रख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ए प्रेजेंट है, ना ही एंटीबॉडी यहाँ पे आप बी रख पाएंगे, नहीं तो बी भी प्रेजेंट ऐसे मार देगा, तो कोई नहीं होगी, यहाँ होगी नहीं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ दोनों एंटीजन है नहीं, यहाँ तो कोई भी एंटीजन नहीं है ना, देयर इज़ नो एंटीजन हेयर, देयर इज़ नो एंटीजन, इसको ज़ीरो मान लीजिए। ठीक है, तो जीरो मतलब कोई भी यहाँ जीरो एंटीजन है, कोई एंटीजन है नहीं, देयर इज़ नो एंटीजन। तो जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए यहाँ दोनों एंटीबॉडी हैं। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है। तो अब इसके हिसाब से डिसाइड होता है कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अब यहाँ से ले लेते हैं, ए वाला है, ए वाला किस किस को देगा, ठीक है, ए वाला किस किस को दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है, ए वाला ए को दे। अब ए वाला ए को क्यों दे सकता है, इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए ए है, ये आरबीसी है, यहाँ प्रेजेंट है एंटीबॉडी ए, ठीक है,
सॉरी एंटीजन, ये एंटीजन है, ठीक है, मैं इसको AT लिख रहा हूँ, ठीक है, एंटीजन है, AT A प्रेजेंट है, एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है। तो अभी किसको दे सकता है ब्लड, आप सोचिए, ये B को दे सकता है क्या, B मान लीजिए, ले लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए B है यहाँ पे एंटीबॉडी, अगर हम B का लेके चलते हैं तो यहाँ B प्रेजेंट होगी, एंटीजन सॉरी B होगा और एंटीबॉडी होगा यहाँ पे A, ठीक है। ये आपका ब्लड, ऐसे लिख देता हूँ ऊपर, ये ब्लड ग्रुप है आपका A और ये आपका ब्लड ग्रुप B। अब आप खुद देखिए, क्या ये इसको दे सकता है ब्लड, भाई ये इसको दे देगा, तो यहाँ एंटीजन A प्रेजेंट है और इसके पास एंटीबॉडी A प्रेजेंट है, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसे मार देगा। तो एंटीबॉडी, तो जो ब्लड ग्रुप A B को नहीं दे सकता, क्या B A को दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि B के पास कौन सा एंटीजन है B और A के पास कौन सा एंटीबॉडी है B, तो ये इसको मार देगा। तो ये दोनों आपस में नहीं दे सकते, कंपैटिबल नहीं है, तो A को ही दे सकता है, A को दे सकता है, क्योंकि A अगर A को देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी A प्रेजेंट नहीं है, वो B के पास प्रेजेंट है, तो A को दे सकता है, ठीक है। तो अब देखिए A अगर डोनर है, ठीक है, तो A किसको दे पाएगा, A कभी भी, आप देखेंगे इसमें, अब इस चार्ट में देखिए, चार्ट है हमारे पास, ठीक है, A वहाँ नहीं दे पाएगा जिसके पास एंटीबॉडी A प्रेजेंट है, क्योंकि उसके पास एंटीजन A प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप A में एंटीजन A प्रेजेंट है, तो जहाँ जहाँ पे एंटीबॉडी A प्रेजेंट होगी उसको नहीं दे पाएगा ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है, इसको नहीं दे सकता O को, क्यों, क्योंकि O के पास एंटीबॉडी A प्रेजेंट है, मैंने लिखा था ना, O के पास एंटीबॉडी A है तो O मार सकता है इसको, तो ये यहाँ इसको नहीं दे सकता। A को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, B को नहीं दे सकता, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। AB को दे सकता है, क्योंकि जो AB है, AB में एंटीबॉडी है ही नहीं, एंटीबॉडी ही नहीं है, तो उसको दे सकता है, तो इसको भी दे सकता है। तो ऐसे ही जब आप इनका निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप देखेंगे ना कहाँ पे एंटीबॉडी है, कहाँ पे एंटीजन है, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप बहुत सिंपल एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं, O जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, A सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता, O सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता, ठीक है। अब ले क्यों नहीं सकता किसी से, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी A भी है और एंटीबॉडी B भी है, तो लेगा किससे, जो भी आएगा उसको ख़त्म कर देगा, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, तो ये यूनिवर्सल डोनर है O। और AB क्या है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ले सकता है सबसे, ये दे नहीं सकता, खाली AB को दे पाएगा। आप देखेंगे AB वाला कॉलम देख रहे हैं, AB किसी को नहीं दे पा रहा, ना इसको ना इसको ना इसको, खाली AB को ही दे पा रहा है, क्योंकि AB के साथ क्या है, ये ले सबसे सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, ले सकता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दे नहीं सकता, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है AB, और सबसे ले आप देखेंगे सबको, ये सॉरी मैंने इसमें गलत उसमें दिखा दिया है आपको, ये है सॉरी, ये B है, एक सेकेंड, और ये O है, ये हमारा है यूनिवर्सल डोनर, और ये है, वो चार्ट मैंने गलत इंडिकेट कर दिया है, बाकी सब सही बताया आपको, बस ये चार्ट मैंने गलत उसमें गलत टेबल से पढ़ लिया था। अब देखिए यूनिवर्सल डोनर O, देखिए O सबको दे पा रहा है, ये डोनर वाला चार्ट है, ठीक है, O सबको दे पा रहा है, O को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब AB की बात करते हैं, AB किसी को दे नहीं पा रहा, जब आप AB डोनर है, यहाँ पे डोनर है AB जब बात कर रहे हैं डोनर की, तो AB किसी को भी नहीं दे पा रहा, खाली अपने आप को ही दे पा रहा है बस, ठीक है। लेकिन जब रेसिपिएंट बनता है, AB जब रेसिपिएंट बनता है, ये देखिए AB जब रेसिपिएंट बन रहा है, AB रेसिपिएंट है, जब रेसिपिएंट बनेगा तो सबसे ले सकता है सबसे, देखो यहाँ सबसे ले सकता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, तो ये ले सबसे सकता है, ठीक है। लेकिन जब बात डोनर की आएगी, डोनेट करने की आएगी, तो खाली अपने आप को ही डोनेट कर सकता है AB को। O के केस में उल्टा है, जो हमने अभी देख लिया, O सबको दे सकता है, डोनर जब O डोनर बन रहा है, व्हेन O इज़ अ डोनर, सबको डोनेट कर सकता है, बट जब O रेसिपिएंट है, ये देखिए O जब रेसिपिएंट है तो किसी से नहीं ले पा रहा है, किसी से नहीं ले पा रहा है, सिर्फ अपने आप से ही ले सकता है, अपने आप को ही
उस अपने आप से ही ले पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ भी वैसे याद नहीं रहता ना इसमें ज़्यादा, ठीक है, तो बस ये ध्यान रख लीजिए कि जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और जब हम बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप की, ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप खाली ए को दे सकता है, जिसका सेम होता है, सेम को देता है, ठीक है। ए जो होगा वो ए को दे पाएगा, बी है जो है बी को दे पाएगा, ओ यूनिवर्सल डोनर है। बस इतना भी अगर आप याद रख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये बस जो बता रहा हूँ मैं ये भी याद रख लेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पूरा उतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो बस ये याद रख लीजिए, ये टेबल जो मैंने आपको बताया है आप कर लेंगे, ठीक है। वो तो सिर्फ समझाने के लिए था आपको, लेकिन अगर आपको सिर्फ फास्ट फटाफट उसको सॉल्यूशन निकालना है तो ये है, ए खाली ए को दे सकता है, ए बी को नहीं दे सकता, बी खाली बी को दे सकता है, बी ए को नहीं दे सकता, ओ तो यूनिवर्सल डोनर सबको दे सकता है, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सबसे ले सकता है पर दे नहीं सकता सिवाय ए बी के, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल, मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बता दिया है। तो ये था आज का वीडियो, हमने ए बी ओ ग्रुपिंग को समझ लिया। अब हम आगे समझेंगे आर एच को, ठीक है। आर एच जो ब्लड ग्रुपिंग है इसको अगले वीडियो में हम समझेंगे। तो ये था वीडियो यार, अगर वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि काइंडली इसको सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।